ये है टीवीएस का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर और आज मैं इसकी फर्स्ट राइड करके आपको ये बताऊंगा कि ये स्कूटर चलने में कैसा है, क्योंकि देखने में इसका लुक औरों से अलग है, थोड़ा सा यूनिक लगता है। तो क्या ये चलने में भी औरों से बेहतर है या नहीं, चलो मैं इसकी टेस्ट राइड करके आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सभी स्कूटर उपलब्ध हैं सरदार टीवीएस, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर टीवीएस की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो टेस्ट राइड की शुरुआत करते हैं। स्विच ऑन, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, नेविगेशन मिलता है और यहाँ से देखो ब्रेक, और यहाँ से ऑन करोगे और दो मोड मिलते हैं, इको और सिटी। मैंने अभी इको में लगा रखा है। थोड़ा सा चलाने के बाद ही बताना पड़ता है भाई, क्योंकि लोग कहते हैं भाई पहले चलाओ तब बताओ। साइड व्यू मिरर भी सही है इसके। और अभी इको मोड में चला रहा हूँ और इसकी 47 की टॉप स्पीड दिखा रहा है। ये बैटरी 46% है। अब अगर मैं मोड को चेंज करके सिटी कर लेता हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसको इस रोड पर और तेज़ चला कर देख लेता हूँ। इस समय लगभग 41 यहाँ का टेम्परेचर होगा हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश का। और धूप में चला रहा हूँ, देखता हूँ कितना गर्म होता है, क्या होता है। 54, 58, 63। अभी देखो यहाँ पर ज़्यादा तेज़ चलाने लायक है नहीं, क्योंकि ये न्यायालय परिसर है और यहाँ पर कोई भी इधर उधर आ जा सकता है, तो एक्सीडेंट होने का चांस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तेज़ चलाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, सिर्फ ड्रम ब्रेक आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 67, लगभग 68 और 69 की इसकी टॉप स्पीड कंपनी बताई है और उतना ही चलेगा ये, उससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं। अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम खाली है और यहाँ पर आप टॉप स्पीड भी देख लोगे। यहाँ पर जा रही है ये 65, 67, 68, लास्ट 68। बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो 69 चली जाएगी। 68 यहाँ तक गई है भाई। अभी इंडिकेटर दे देते हैं, क्योंकि अच्छे चालक हैं। अब यहाँ से मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताता हुआ चलता हूँ। देखो अभी मैं हाईवे पर चला रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कोई सस्पेंशन नहीं टेस्ट किया है। अभी यहाँ पर सिटिंग पोजीशन की बात करेंगे तो सिटिंग पोजीशन इस स्कूटर का सही है, डेली यूज करने के लिए एकदम बढ़िया है, कोई मुझे दिक्कत नहीं। जैसे मेरे हाथ भी सही हैं, पैर भी सही हैं, मतलब एकदम परफेक्ट पोजीशन है। थोड़ा सा ये ऊपर लग रहा है, लेकिन कुल मिला के उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका सिटिंग पोजीशन मुझे सही लगा। अभी हम आगे सस्पेंशन टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता दूं। 158 की कंपनी इसकी IDC रेंज बताती है और लगभग आपको 115 की स्पीड इसमें मिलेगी। ठीक, अब 115 की स्पीड अगर आप मतलब रेंज मिलेगी, स्पीड नहीं, 115 की रेंज मिलेगी एक बार चार्ज होने पर। लगभग 4.5 से 5 घंटे में ये स्कूटर चार्ज होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। लेकिन अभी एक बार मैं ब्रेक आगे टेस्ट करूंगा, पहले हम इसके एक्सेलरेशन की ही बात करते हैं। तो देखो इको मोड में ये ज़्यादा भागता नहीं है। ये परफॉर्मेंस स्कूटर तो नहीं लग रहा भाई मुझे। ठीक, ये लुक में तो लगता है एकदम जेन जी जनरेशन, एकदम मॉडर्न और भौकाली स्कूटर लगता है, सरल भाषा में कहें तो। लेकिन जब आप इसको चलाकर देखेंगे तो इसमें परफॉर्मेंस की कमी आपको महसूस होगी। तो देखो, जैसे जिन लोगों को लुक भी चाहिए और रेंज चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस, पिकअप, इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है, तो उनके लिए तो बेहतर है। बट जैसे जो थोड़ा सा एक्सीलरेशन फास्ट चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी जैसे ये स्लो महसूस होगा। जैसे इसका पहली बात तो टॉप स्पीड 70 है, वो तो चल जाएगी। बट यहाँ पर बात टॉप स्पीड की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ स्कूटर को तो वो कितना जल्दी रिस्पांस देता है। अभी तो मैं सिटी मोड में चल रहा हूँ, मतलब इसके टॉप मोड में चल रहा हूँ और यहाँ पर मुझे अच्छा एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उतना बेहतरीन एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब कोई कमी नहीं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत इससे नहीं है, लेकिन मतलब जिस हिसाब से इसका डिज़ाइन है उस हिसाब से पावर है ही नहीं भाई। अब जैसे 1.8 किलोवाट का मोटर है इसमें, अगर आप हॉर्स पावर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 2.4 हॉर्स पावर। स्प्लेंडर में भी 8 हॉर्स पावर होती है भाई। अब जैसे इसको कुदाता हूँ सस्पेंशन में, अरे
तो सस्पेंसन कुदा दिया, अभी आगे रिजल्ट बताऊंगा, थोड़ा सा और कुदा दूं। तो जैसे स्प्लेंडर में 8.8 हॉर्स पावर होती है, इसमें है 2.4। तो आप महसूस करो कि आपको कितना कम पावर महसूस होगी इसमें। तो पावर के मामले में मुझे ये लो फील दे रहा है। और जैसे ऐसा नहीं, जैसे पावर ही नहीं, जैसे टॉर्क भी उतनी भयानक नहीं फील हो रही है कि जैसे एक्सेलरेट करो और कूदता हुआ एकदम पहुंच जाए। थोड़ा और कूदा लेता हूँ, सस्पेंशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर है ब्रेकर आगे, तो यहीं पर सस्पेंशन के बारे में बता दूं कि सस्पेंशन अगला जब मैं कूदा रहा हूँ तो हल्का सा कट की आवाज़ कर रहा है। तो सस्पेंशन वैसे चलने में सही है, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। ये कंपनी को सुधारना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। तो सस्पेंशन की बात ख़त्म। अभी ब्रेक करके देख लेते हैं। हाँ, ब्रेकिंग सही है। देखो, डिस्क ब्रेक की इस मॉडल में डिमांड की जा सकती है, बट जैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 70 से ज़्यादा भागता नहीं है और 44 की स्पीड में अगर ब्रेक लगा रहा हूँ तो ब्रेक बहुत बढ़िया लग रही है। तो कुल मिला के मुझे इसकी ब्रेकिंग सही लगी। ब्रेकिंग में मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई। आगे और तेज़ भगा के फिर उसके बाद ब्रेक लगा के दिखा देता हूँ, पहले कुदार के देख लूँ। ब्रेकिंग सही है। ड्रम ब्रेक है, उसमें क्या बार बार टेस्ट करना। अभी हम बात करेंगे और चीज़ों की। जैसे इसके अंदर 14 इंच के व्हील्स हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट फीचर्स बताया जाता है। जैसे ये बहुत तगड़ी चीज़ है कि इसमें 14 इंच का व्हील है। तो उससे क्या है कि जैसे इसकी हैंडलिंग तो मुझे बढ़िया लग रही है, ठीक है। हैंडलिंग में मुझे और ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है और चलाने में जैसे यूजफुल लग रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जैसे कट मार के चलाता हूँ, इंग्लिश में बोले तो लीन एंगल, पता नहीं कौन कौन सी भाषा होती है वो, लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा भाई, कि जैसे लेटा लेटा के चलाते हैं, ऐसे ऐसे कट मार मार के चलाते हैं। तो यहाँ पर ये स्कूटर एकदम फील दे रहा है कि बहुत कंफर्ट फील दे रहा है, इसमें कोई शिकायत नहीं है। तो चलने में, हैंडलिंग में, सिटिंग पोजीशन में, ब्रेकिंग में मुझे कोई शिकायत नहीं लग रही है। लेकिन भाई अगर मैं इसके बात करूँ पिकअप की, तो पिकअप से मैं एकदम खुश नहीं हूँ भाई, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि जैसे मैंने 55 की टॉप स्पीड वाला जैसे चेतक C25 चलाया, बट वो जो 55 भी चलता था ना तो आग उगलता था, मतलब बहुत बढ़िया चलता था। मतलब अगर एक्सेलरेट किए तो एकदम पिकअप तुरंत पकड़ लेता था। लेकिन यहाँ पर जैसे पिकअप में मज़ा नहीं आ रहा यार। बाप लेवल का पिकअप होना चाहिए, लेकिन बाप छोड़ो, बेटे लेवल का भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब जिनको रेंज चाहिए, पिकअप से कोई मतलब ही नहीं है, उनके लिए एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से आप सिटी में चलाते रहो। 115 की रेंज दे रहा है आपको, पेट्रोल के पैसे बचाने, आपको रोज़ सिटी राइड करना है, आपको कौन सा उसमें जैसे उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप जैसे पेट्रोल बचाने के लिए या रेंज के लिए ले रहे हो, तो फिर वहाँ पर तो आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि जैसे एक्सीलरेशन से आपको बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा नहीं। लेकिन जैसे जो थोड़ा सा यंगस्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा पिकअप तो चाहिए। अब 2 लोगों को बैठाने के बाद पता चला पिकअप ही नहीं ले रहा, तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो ये चीज़ भाई मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से तो एकदम परफेक्ट सारी चीज़ें हैं, लेकिन पिकअप से आपको मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसको रोक देता हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ मैं ये वाली गाड़ी। कौन सी है भाई? ये तो है TVS रेडर। तुम ही लाए हो, खरीद के लाए हो? ठीक है, इसने भाई खरीद लिया लग रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट राइड रिज़ल्ट। TVS ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक स्कूटर, TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर 14 इंच के व्हील्स के साथ। देख लो, अब मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट राइड रिजल्ट। TVS ऑर्बिटर की मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। देखो, ये दिखता भी अलग है और चलता भी अलग है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करेंगे, तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। बॉक्सी डिज़ाइन बनाया गया है। अगर आप साइड से देखेंगे तो ये बॉक्सी डिज़ाइन बनाया गया। अब ये देखने में अच्छा है, लेकिन हो सकता है कि इसके जो कर्व हैं ये और ज़्यादा बेहतर हो सकते थे। अब हम राइड रिव्यू की बात कर रहे हैं, इसलिए राइड रिव्यू की बात करेंगे। सस्पेंशन इसका जब आप चलाकर देखेंगे नॉर्मल रोड पर बहुत बेहतरीन चलता है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन जब जैसे हार्डकोर ब्रेकिंग होती है या फिर जैसे कोई ज़्यादा बड़ा गड्ढा आता है या ब्रेकर आता है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आवाज़ करता है। फ्रंट सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेकिंग की बात करें, 68, 69 इसकी टॉप स्पीड है, तो वहाँ पर डिस्क ब्रेक की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी ड्रम ब्रेक को ट्राई किया, बहुत बेहतरीन लग रही थी, इसकी ब्रेकिंग सही लगी, उसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन इस डिज़ाइन के साथ अगर डिस्क ब्रेक हो जाए
तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा कि ये दिखता अलग है और चलता अलग है, वही चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने राइड के समय भी आपको बता दिया। तो देखो ये लुक इसका बहुत बेहतरीन लगता है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है मात्र 1.8 किलोवाट की इसमें आपको पावर मिलती है। और 1.8 किलोवाट का अगर मैं हॉर्स पावर में आपको समझाऊँ, लगभग आपको 2.4 हॉर्स पावर इसमें मिलती है, जो कि कम है, इस डिज़ाइन के हिसाब से कम है। जैसे कि इनका जो TVS iQube है उसमें आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। मैंने बजाज का चेतक C25 जो उनका बेस मॉडल है उसको चलाकर देखा, मात्र 55 की टॉप स्पीड थी, लेकिन उसका एक्सेलरेशन बेहतरीन था। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन इन्होंने बहुत डाउन कर रखा है, मतलब ये रेंज भी देता है और लगभग 68 तक जाता भी है टॉप स्पीड, बट इसका एक्सेलरेशन मैच नहीं करता इस डिज़ाइन के साथ, मतलब एक्सेलरेट करने में उतना मज़ा नहीं आता जो हाइपर राइडर हैं। बाकी जैसे जिनको रेंज की ज़रूरत है, मात्र 60 तक चलना है, उनको तो कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन जो हाइपर राइडिंग करते हैं उनको जल्दी एक्सेलरेट करना होता है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा बेहतरीन मज़ा नहीं आने वाला है। तो रेंज के हिसाब से तो ये स्कूटर सही है। बाकी अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है भाई। 0 से 80, जैसे अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो 4 घंटे 10 मिनट में ये चार्ज होगा। अगर आप फुल चार्ज करेंगे लगभग 4.5 घंटे में चार्ज होगा। 115 की रेंज आपको देगा। लगभग 1,15,000 रुपये में ये स्कूटर आता है, तो रेंज में कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको मज़ा नहीं आएगा। खास करके अगर आप जैसे परफॉर्मेंस के शौकीन होंगे, आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहते होंगे, तो वहाँ पर आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इसका एक्सेलरेशन और बेहतर किया जा सकता था, या फिर जैसे इसमें मैंने इसको सिटी और राइड मोड, इको मोड में दोनों में चलाकर देखा। अब वहाँ पर जैसे दोनों मोड में मुझे कोई जैसे एक्स्ट्रा पावर नहीं महसूस हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे इसमें एक मोड और दे दिया जाए जो हाइपर मोड हो, जिससे जो हाइपर राइडर हो वो इसको हाइपर चला सके, क्योंकि 14 इंच के व्हील्स हैं, चलने में ये बहुत अच्छे हैं। और 14 इंच के जो व्हील होते हैं, जब आप ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तब वहाँ पर स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। जब 60-70 तक चलना है तो स्टेबिलिटी की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो 14 इंच के व्हील्स लगे हैं, इससे इसकी स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। चलाने में मज़ा आता है, स्टेबल रहता है स्कूटर, अच्छा लगता है। लेकिन भाई जब भागता ही नहीं, बहुत ज़्यादा पिकअप है ही नहीं, तो उसमें उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये स्कूटर देखने में अच्छा है, नॉर्मली चलने में अच्छा है, लेकिन अगर आप जैसे हाइपर एक्सेलरेशन चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाता। अब जैसे इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही नहीं चलता, कहने का मतलब सही चलता है। जो नॉर्मल राइडर हैं, जिनको सिटी राइड की ज़रूरत है, उनके लिए तो ये बेहतर है। और जैसे इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जब सिटी में चलना है तो क्रूज कंट्रोल की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसमें फीचर्स है तो कोई गलत बात भी नहीं। तो कुल मिला के फीचर्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, बस एक्सेलरेशन थोड़ा सा और बेहतर हो जाता तो और अच्छी बात थी। बाकी स्कूटर तो अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, जब आप बैठ कर चलाएँगे तो भाई इस पर पकड़ भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगता है। 760 mm इसकी सीट हाइट है, तो मतलब हर एक चीज़ में परफेक्ट है, बस एक्सेलरेशन में मज़ा नहीं है। अब आप बताओ कि आपको ये स्कूटर कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।